आभास अर्नव द्वारा गाए भजन प्रभु श्री राम आ रहे हैं का लोकार्पण सिनेमा रोड गैस गोदाम गली के एक होटल में किया गया, जहां शहर के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। राम आ रहे, घर घर दीप जलाओ जी, मेरे प्रभु राम आ रहे, घर घर दीप जलाओ जी, गीत मंगल गाओ जी, गीत मंगल गाओ जी, गीत मंगल गाओ जी, गीत मंगल गाओ जी, प्रभु श्री राम आ रहे, घर घर दीप जलाओ जी, ओ मेरे प्रभु राम आ रहे, घर घर दीप जलाओ जी। हमारे इस परिवार के दो युवा कलाकार आभास और अर्नव ने प्रभु श्री राम के ऊपर इतना सुंदर भजन गाया है, अभी लोग गा रहे थे, तो निश्चित रूप से ये काफी अपने परिवार के लिए भावुक करने वाला क्षण है। और मैं इस परिवार की तरफ से अर्नव और आभास को बहुत शुभकामना देता हूं और पूरी उम्मीद करता हूं कि आज जो ये शुरुआत हुई है, ये इस गोरखपुर का नाम बड़े पैमाने पे पूरे देश में रोशन करेंगे। इसी उम्मीदों के साथ हमारा इस परिवार का पूरा आशीर्वाद आप दोनों पे हमेशा बना रहेगा। थैंक यू। इतना अच्छा गीत जो हमारे संग्रहालय परिसर में फिल्माया गया है और ये बोल YouTube के माध्यम से और पिक्चराइजेशन के माध्यम से सभी के सामने आए हैं। हमारे मेयर साहब हमारे बीच में हैं। मेयर साहब का आशीर्वाद हमेशा हमें मिलता है और आज भी इस कार्यक्रम में मिला है, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। पुष्पदान जैन सर से मैं बहुत प्रभावित भी हूँ और सर हमेशा जब भी मिले हैं मुझे मुस्कुराते हुए मिले हैं, तो मेरी इच्छा है कि सर हमेशा ऐसे मुस्कुराते रहें। ये दोनों रत्न जो है इस ओर आगे बढ़े हैं और अपने विरासत को भी आगे बढ़ाया है। हमारी बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद। सबसे पहले तो जितने आप लोगों को खुशी हुई होगी इस एल्बम से, मुझे लगता है उसमें सबसे अधिक खुशी हमको होगी, क्योंकि ये दोनों बच्चे हमारे यहाँ के हैं और बड़े गर्व के साथ मैं कह सकता हूं। रही बात, मैं बैठे बैठे देख रहा था और तभी से सुना जा रहा था प्रभु श्री राम आ रहे। ये अब एक शब्द नहीं है, अब तो हर चौराहे पे, हर घर पे, बच्चों के मुंह से, बड़ों के मुंह से ये सुनने में आ रहा है। तरीकाएं लोगों का बदल चुका है कहने का शब्द, लेकिन सारे चीजों का अर्थ एक ही है कि प्रभु श्री राम आ रहे हैं। और शायद इसलिए हम लोगों को आज मौका मिला है कि इन बच्चों ने जो प्रभु राम को बुलाने का अपना एक तरीका, एक प्रयास शब्दों के साथ पिरोके, तो इसके लिए इन दोनों बच्चों को, खास करके इन दोनों बच्चों को जिनके शब्द को मैंने अभी भैया से बात हो रही थी, मैंने कहा बड़ा वाला थोड़ा सा और छोटा वाला एकदम, तो इन्होंने कहा कि छोटा कलाकार है। मैंने कहा देखते ही लगता है कि वो उसकी कला दिख रही है और बड़ा वाला थोड़ा सा वो हो रहा है। तो मैं इन दोनों बच्चों को, साथ में इस पूरी टीम को, आभास जी को, आनंद को, नितिन मातनहेलिया जी को, अच्छा भानु भैया तुम्हारे प्लीज जोरदार तालियां भानु भैया के लिए। और भानु भैया की जो सबसे बड़ी खासियत है कि जैसे नेता जब बहुत बड़ा होता है ना, तो लोगों से किनारे लगता है कि जैसे कोई मिला तो, लेकिन मैं इस मंच में ये कहना चाहूंगा, एक दो बार मैं आपको अवॉइड किया कि बहुत बड़े नेता है, पता नहीं कैसे होंगे, लेकिन इन्होंने ऐसे कहा है अनुराग, तो मुझे, मैं दीप्ति से कह रहे यार, मतलब मुझे पहचान में भानु भैया, तो एक कि अरे भाई ये उनका बड़कपन है। और कहीं भी कोई पार्टी हो, भानु भैया खुद, अरे अनुराग इधर यार, तो ये बहुत बड़ी बात है। और यही वजह है कि आप सबके दिलों में राज करते हैं और आप स्वयं भानु है, क्या कहना भैया आप बच्चों के लिए प्लीज। कि जो इन लोगों ने एक गीत तैयार किया, उसको स्वर देने का काम इनके दोनों पुत्रों ने किया और आज उसका हमारे महापौर जी द्वारा अनावरण किया गया उस एल्बम का। बहुत बहुत शुभकामनाएं आभास और अर्नव को। मैं चाहूंगा कि आप लोग जो आज शुरुआत आप लोगों ने किया है, निश्चित रूप से प्रभु श्री राम आपको उस ऊंचाई तक ले जाए कि हम लोग भी गौरवान्वित हो कि आपके पहले एल्बम का हम लोगों ने अनावरण किया। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं।
आपके दोनों बच्चे जिस तरह से आज प्रभु राम, जिनको शब्दों में बांधना, जिस तरह से हम लोग नित्य प्रतिदिन जो है कुछ ना कुछ कार्यक्रम चलते आ रहे हैं, ऐसे कार्यक्रम में आभास और अर्णव ने जिस तरह से इन शब्दों को पिरोया है और अपना स्वर दिया है, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। आज के कार्यक्रम में जैसा कि आपने बताया कि पुष्पधन जैन जी पूरे गोरखपुर के अभिभावक, वही मैंने कहा ना कि पूरे गोरखपुर के अभिभावक आदरणीय भानु प्रकाश जी सूर्य की तरह से रोशनी फैलाते हैं, अभी आपने बता ही दिया। देखिए आज कितना अच्छा कॉन्सेप्ट सर, भालू और जुगनू। जुगनू के सर पे तो इतनी बड़ी बढ़िया पगड़ी, और आदरणीय यशवंत राठौर जी, ब्रजेंद्र भाई साहब, देवियों सज्जनों, आज कुछ बहुत कहने का अवसर नहीं है। इतना बढ़िया जो आपने स्वर सुना उसको अपने दिल में उतार लेने की आवश्यकता है। और वैसे मैं समझता हूं कि 22 तक आते आते शायद ही कोई ऐसा होगा विश्व का, मैं समझता हूं कि विश्व का इससे बड़ा इवेंट अगर कोई कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐसे में हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि जो हम लोग को ये अवसर देखने को मिल रहा है। हमारी कितनी सदियां, कितनी पीढ़ियां खप गई इसमें, जिन्होंने इसके संघर्ष में लड़ाई लड़ी। मैं भी कुछ छोटे मोटे कार्यों में जैन साहब की अगुवाई में, महंत अवैधनाथ जी की अगुवाई में हम लोगों ने कई लड़ाइयां इस तरह की लड़ी, कोशिश हम लोगों ने किया था। और मुझे याद आता है कि जब कार सेवकों पर गोलियां चली थी तो मैं उस समय कानपुर में एमडी कर रहा था। मेरी भी इच्छा थी आने की, लेकिन वहां ये कहा गया, मुझे वहां के प्राण प्रचारक ने ये कहा कि आप जहां हैं, जिस स्थान पर हैं, वो अपना दायित्व निभाएं। तो मैंने वहां से जो है करीब 100 कुछ 3-4 बोतल ब्लड इकट्ठा करके हम लोगों ने भिजवाया था। तो ये सभी का एक गिलहरी प्रयास था। उसी क्रम में आज ये बच्चे भी अपना एक गिलहरी प्रयास कहा जाए, बल्कि एक बृहद प्रयास कहा जाए तो अच्छा होगा। ऐसे कार्यक्रमों में आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। आप ऐसे अपने उद्देश्यों में सफल हो और उत्तरोत्तर आपका यशगान बढ़ता रहे, ऐसी शुभकामना के साथ आप सबको पुनः प्रणाम निवेदित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। मेयर साहब, भानु भैया, जुगनू जी, राठौर साहब और नितिन जी और अनुराग और दीप्ति। मित्रों, मैं कह सकता हूँ कि बहुत सारे लोकगीत और गाने कहीं मार्केट में, कहीं पूरे दुनिया में घूम रहे हैं और सब पसंद किए जा रहे हैं। लेकिन ये जो बच्चों ने जो गाया, मैंने बिल्कुल उभरते हुए बच्चे हैं और इनको अभी लगभग 10 दिन पहले मैंने दूरदर्शन पर रिकॉर्ड किया था। तो अगर मुझे पता होता कि ये वाला आने वाला है तो मैं इनका इंटरव्यू एक दिन और रोक देता, इसके आज के बाद करता कि ये भी वहां से लॉन्च हो जाता हमारे से। लेकिन ठीक है, इसको जैसे ही ये हो जाएगा इसके बाद फिर दोबारा हम इसको रिकॉर्ड कराएंगे वहाँ अपने तरीके से। और तो ये जो कि प्रभु आ रहे हैं, प्रभु का आह्वान है, प्रभु का स्वागत है, तो अच्छा तो होना ही था। और फिर ये परिवार, इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है कि अपने आप कहते हैं पूरा जो एक हमारे कोई शूट करना हो तो उसमें एडिटर चाहिए, कैमरामैन चाहिए, गाने वाले आर्टिस्ट चाहिए, फिर प्रोड्यूसर चाहिए, पूरा एक ही परिवार में सब समाया हुआ है। तो ऑल इन वन, हाँ ऑल इन वन है सर। एक कोई काम अगर दे दिया जाए इनको कि ये म्यूजिकल प्रोग्राम होना है तो कौन उसको होस्ट करेगा, कौन उसका संपादन करेगा, कौन उसका क्या करेगा, सारा एक परिवार कर सकता है सर। तो वो परिवार है तो अच्छा तो होना ही था। प्रभु का काम है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये जो कंपोजिशन है बहुत अच्छा, मेलोडी लगती है और सुकून दे रहा है, बहुत धूम धड़ाका नहीं है, इसलिए लोगों को सुकून दे रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि 22 आते आते इसके जो व्यूअर्स होंगे, इसको सुनने वाले होंगे, वो लाखों में जाएंगे और शायद शाम का समय जब लोग गीत जलाएंगे तो उम्मीद करता हूँ कि यही गाना उनके घर में बजता रहेगा। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद बच्चों। और आगे मैं कोशिश करूँगा कि इनको और ज़्यादा से ज़्यादा इनको लॉन्च तो नहीं कर सकते, इनको और प्लेटफॉर्म मिले, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म मिले, बहुत आगे जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।